दोस्तों, यूपी की सियासत अचानक क्यों बदल गई? क्यों एक नेता जो अभी तक अपने बयानों को लेकर खबरों में था, वो अब सबकी निगाहों में छा गया है? क्या यूपी की सियासत में जीत का जो गणित अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में सेट किया था, भले ही वो इस वक्त सफल ना हो सका, लेकिन अब भाजपा उसी ओर चल पड़ी है। चलिए ओपी राजभर के हर पैंतरे और उनकी जरूरत के साथ साथ अखिलेश यादव को होने वाले नुकसान का पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए कुनबा तैयार होने लगा है। 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ। इस गठबंधन के बनने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि उनको अब पूर्वांचल की लड़ाई अकेले दम पर लड़नी होगी। खास बात यह है कि बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन होने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव अब राजभर को भाव नहीं देना चाहते। सपा के नेताओं का दावा है कि जिस तरह से चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसे दल का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है जो उनके हर नेता को पानी पी पी कर कोसता रहा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी किस कदर अंदर खाने डरी हुई है और उसको खुद की क्षमता और सरकार के काम पर विश्वास नहीं रहा है। 1 साल पहले यूपी में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी सादी हुई रणनीति के तहत राजभर को अपने साथ लाने में सफलता हासिल की थी। इसका फायदा भी अखिलेश यादव को हुआ था और खास तौर पर पूर्वांचल में बीजेपी गाजीपुर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जैसी जिलों में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी और सपा को यहां पर बम्पर फायदा हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर के साथ कई बार मंच साझा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोड शो हो या मऊ में 27 अक्टूबर को हुई ऐतिहासिक रैली हो, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में अखिलेश यादव ने राजभर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब वही हथियार बीजेपी के पाले में चला गया है। ऐसे समय में अखिलेश यादव को अब पूर्वांचल के लिए नई रणनीति बनाने में जुटना होगा। मोदी सरकार के 9 साल और योगी सरकार के 6 साल के कामकाज के बाद भी यदि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए दूसरे दल से मदद लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब यही है कि जमीन पर जो हकीकत है उससे बीजेपी डरी हुई है। वह भी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट ले रही है तो मोदी सरकार की लगातार आलोचना करता रहा। यह बीजेपी के अंदर खाने बनी हुई डर की कहानी को बयां कर रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पूर्वांचल में सियासी विरासत पर अखिलेश यादव चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राजभर और दारा सिंह जैसे 2 दिग्गज नेताओं का साथ छोड़ना उनको भारी पड़ रहा है। इससे अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभियान को भी झटका लग सकता है। या यूं कहे कि पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए अब अखिलेश यादव के पास केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में ही एक बड़ा नाम बचा है। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जिसकी वजह से यह आंकड़ा 73 पहुंच गया था। इसी तरह 2019 में बीजेपी ने यूपी में सहयोगी दलों के साथ मिलकर 64 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में सपा बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। बसपा के 10 और सपा के 5 सीटों पर जीत मिली थी। फिर भी एक बात याद रखिए कि ये सियासत है और सियासत में गणित भले ही कितना सेट किया जाए, लेकिन जीत उसी की होती है जिससे जनता अपना प्यार देती है। गणित साधने में तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन जीत भाजपा की हुई थी। लेकिन हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में फिर से पासा पलट जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।